दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जिसके लिए लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों का सेविंग अकाउंट खुल सकता है बैंक में या नहीं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट माइनर्स के लिए। जी हाँ, बच्चों का बचत खाता। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए रोज लेके आते हैं जो आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करे। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस हो गई, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आते हैं हम। और ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है माइनर्स के लिए या एनआरई एनआरओ, ऐसी इंफॉर्मेशन हम रोज आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपना जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले जानते हैं कि माइनर कौन होता है दोस्तों। माइनर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी नाबालिग, लेस देन 18 ईयर्स, उसको हम माइनर कहते हैं। और उसका जो सेविंग अकाउंट बैंक में खुलता है, बच्चों का सेविंग अकाउंट, उसे हम माइनर सेविंग अकाउंट कहते हैं। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि दो तरह के अकाउंट हैं। एक है पहला कदम और पहली उड़ान। दो तरह के माइनर अकाउंट हैं जो बच्चों के लिए हैं, पहला कदम और पहली उड़ान। हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि दोनों जो अकाउंट है, दोनों तरह के, वो उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन खुलवा सकता है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको माइनर सेविंग अकाउंट खोलना है, जो पहला कदम है उसे कोई भी खोल सकता है, माइनर ऑफ एनी एज। 18 साल से कम का कोई भी व्यक्ति उसे खोल सकता है। ये जो अकाउंट होता है वो जॉइंटली ओपन होता है, यानी बच्चे के नाम से और बच्चों के, जो बच्चे का पेरेंट है, पेरेंट या फिर गार्जियन भी हो सकते हैं, उनके जॉइंट नाम में यह अकाउंट खोला जाता है, पहला कदम। दूसरा जो अकाउंट है वो है पहली उड़ान। जो पहली उड़ान जो माइनर अकाउंट है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है पहली उड़ान। और वो बच्चे जो कि साइन कर सकते हैं प्रॉपरली। 10 साल का बच्चा काफी बड़ा होता है, उससे साइन वाइन करना आ जाता है थोड़ा बहुत। तो जो बच्चा साइन कर सकता है, 10 साल से ऊपर है, उसके लिए है पहली उड़ान। ये जो अकाउंट है ये सिंगली खुलता है माइनर के ही नाम से। यहां पे गार्जियन या पेरेंट का ज्वाइंट होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ माइनर के नाम से भी खुल सकता है। अब देखते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। जो पहला कदम अकाउंट है, पहला कदम, वो जॉइंटली विद पेरेंट, यानी जो माइनर है, जो बच्चा है, वो और उसका गार्जियन या पेरेंट, उनको जॉइंटली ऑपरेट करना है अकाउंट को। लेकिन जो पहली उड़ान है, जैसे कि हमने बताया, पहली उड़ान वो वाला अकाउंट है जिसमें जो माइनर है वो साइन कर सकता है, जो बच्चा है वो साइन कर सकता है। तो इस अकाउंट को जो माइनर है वो सिंगली ऑपरेट भी कर सकता है, अकेले ऑपरेट कर सकता है इस अकाउंट को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। केवाईसी क्या क्या आपको जमा करनी है। अगर आपको माइनर सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। माइनर का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अगर आपने आधार कार्ड बनवाया हुआ है अपने बच्चे का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिलता है या जो नगर निगम वाला बर्थ सर्टिफिकेट होता है जहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो बच्चे की, आप वो भी बैंक लेकर जा सकते हैं। प्लस जो गार्जियन है या जो पेरेंट है उसका केवाईसी, उसका केवाईसी यानी उसका एड्रेस प्रूफ प्लस आइडेंटिटी प्रूफ, आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो माइनर सेविंग अकाउंट है वो खुलवाना क्यों जरूरी है या क्यों अच्छा है। दोस्तों शुरू से ही अगर हम बच्चों को सिखाएं कि बैंक्स कैसे ऑपरेट होते हैं, आपको कैसे बचत करनी चाहिए, कैसे पैसे बचाने चाहिए, तो वो फ्यूचर में जाके शायद कुछ अच्छा, ज्यादा अच्छा सीख पाए। इन सब चीजों से इंपॉर्टेंस पता लगे उन्हें पैसे की, कि पैसा बचाना क्या होता है, बैंक क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आप अपने बच्चों का खाता जरूर खुलवाइए माइनर सेविंग अकाउंट।
अब फीचर्स जान लेते हैं थोड़े बहुत माइनर सेविंग अकाउंट के। सबसे पहली बात, मंथली एवरेज बैलेंस। आपको पता होगा जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, बैंक उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखने के लिए आपसे कहते हैं, लेकिन जो माइनर अकाउंट होते हैं उसमें ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। मंथली एवरेज बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी बात, मैक्सिमम कितना पैसा रखा जा सकता है बच्चे के अकाउंट में, यानी माइनर अकाउंट में मैक्सिमम 10 लाख तक आप रख सकते हैं उस अकाउंट में। तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में होता है वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको माइनर अकाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी, जैसे बाकी अकाउंट्स में आप नॉमिनी अपना चूज करते हैं, वैसे ही माइनर अकाउंट में भी आप नॉमिनी चूज कर सकते हैं। आपको एक अच्छी सी सुंदर सी पासबुक मिलती है जो कि स्पेशली डिजाइंड होती है बच्चों के लिए, वो पासबुक भी आपको दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चेकबुक फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, चेकबुक फैसिलिटी भी अवेलेबल है माइनर अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में। जो पहला कदम अकाउंट है, पहला कदम, उसमें आपको 10 लीव्स की चेकबुक दी जाएगी, लेकिन आपको वो कैसे दी जाएगी, अंडर गार्जियन आपको इशू की जाएगी। गार्जियन के साथ मिलके आप वो चेकबुक ऑपरेट कर सकते हैं, उस चेक से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, पहली उड़ान। पहली उड़ान में भी आपको 10 चेक्स की एक चेकबुक दी जाएगी, लेकिन क्योंकि यहां पे जो अकाउंट खुला था उसमें माइनर साइन कर सकता था, तो यहां पे वो चेकबुक से पैसे अपने साइन से निकाल सकता है पहली उड़ान वाले खाते में। फिर है एटीएम कार्ड। बड़ा ही अच्छा सुंदर सा एटीएम कार्ड आता है माइनर अकाउंट में। जो एटीएम कार्ड होता है उस पे बच्चे की फोटो भी लगी होती है। तो जो पहला कदम वाला है उसमें एटीएम कार्ड जो होता है दोस्तों, उसमें आप एटीएम पे जाके विड्रॉल भी कर सकते हैं, और पॉस मशीन जो होती है, जो अलग अलग शॉपिंग वगैरह हम करते हैं जगहों पे, मॉल्स में या किसी शॉप पे, वहां पे आप 5,000 तक का एक दिन में यूज कर सकते हैं। जो कार्ड होगा वो कैसे इशू होगा, माइनर यानी बच्चे के नाम से और गार्जियन के नाम से, दोनों के नाम से इशू होगा ये वाला एटीएम कार्ड। पहली उड़ान, पहली उड़ान में भी एटीएम कार्ड जो होगा उस पर बच्चे की फोटो होगी। लिमिट वही है दोस्तों, 5,000 रुपीज की, चाहे आप एटीएम पे जाके पैसे विड्रॉ करते हैं या कहीं जाके स्वाइप करते हैं। 5,000 पर डे की इशू है, पर डे का उसका लिमिट है। लेकिन ये जो एटीएम कार्ड होगा वो सिर्फ माइनर के नाम से ही इशू होता है। मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, मोबाइल से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर पहला कदम अकाउंट आपने खुलवाया है तो व्यूइंग राइट्स, व्यू राइट्स यानी आप अपने सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो देख सकते हैं। लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स, लिमिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब है कुछ बहुत ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है आपको, ये सब छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। इसमें पर डे जो लिमिट है वो 2,000 रुपए की है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। अगर आपने पहली उड़ान खाता खुलवाया है तब भी आपको व्यूइंग राइट्स मिलेंगे, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको बताया बिल पेमेंट, टॉप अप्स, रिचार्जेस, ये सब आप कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा फीचर जो आपको मिला है वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब होता है कि आप तुरंत किसी को पैसे अगर आपने ट्रांसफर करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट आपकी 2,000 रुपए की है। क्योंकि दोस्तों ये बच्चों के अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे जो लिमिट रखी गई है, फाइनेंशियल लिमिट, वो थोड़ी थोड़ी कम रखी गई है जिससे कोई मिसयूज ना कर ले। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग भी दी जाती है बच्चों को ताकि वो सीख सकें कि कैसे काम करना है हमने। जो पहला कदम, पहली उड़ान है, उसमें इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपको इंक्वायरी राइट्स मिलेंगे। इंक्वायरी राइट्स मतलब व्यूइंग राइट्स, कि आप सारी इंक्वायरीज तो कर सकते हैं अपने खाते की, कब कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा गया। लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स जैसे बिल पेमेंट। हाँ, एक अच्छा फीचर ये है कि आप वहीं पे अपना फिक्स डिपॉजिट, एफडी, आरडी, ये सब भी अपना खोल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब खोल सकते हैं आप। नेफ्ट कर सकते हैं। नेफ्ट यानी जो इधर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपने पैसे भेजने हैं तो आप नेफ्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस की फैसिलिटी नहीं है।
और डीडी का इशू, डिमांड ड्राफ्ट भी आप इशू कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। लेकिन यहां पे भी जो लिमिट आपके लिए रखी गई है वो है 5,000 रुपीज की। एक दिन में आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? 5,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर हैं जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी जल्द से जल्द वहां पे सुनवाई होगी और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेरी है तो नीचे लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी मदद की जाए। दोस्तों, अपने बच्चों का खाता जरूर खुलवाइए, माइनर अकाउंट जरूर खुलवाइए, उसके काफी फायदे हैं, आपके बच्चे भी काफी कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत ही शुभ हो। धन्यवाद।